सोचिए अगर कोई कहे कि हमारा दिमाग असल में एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। जी हाँ, हम सब अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों से निपटने के लिए जाने अनजाने में एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। आज हम ब्रायन क्रिश्चियन और टॉम ग्रिफिथ्स की किताब एल्गोरिदम्स टू लिव बाय से जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर साइंस के सिद्धांत हमें एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि सही अपार्टमेंट या पार्टनर कैसे चुनें, अपने समय को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए और यहाँ तक कि ज्यादा दयालु कैसे बना जाए। ये सब कुछ कंप्यूटर विज्ञान के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस किताब के सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले आइडिया को समझते हैं कि हमारी जिंदगी और कंप्यूटर की दुनिया में बहुत कुछ एक जैसा है। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सोच से होती है कि हम इंसान और कंप्यूटर दोनों असल में एक ही नाव में सवार हैं और एक जैसी ही मुश्किलों का सामना करते हैं। जरा सोचिए, हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। हम सब कुछ याद नहीं रख सकते। हमें अक्सर अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले लेने पड़ते हैं और भविष्य का तो किसी को भी नहीं पता। कंप्यूटर के साथ भी बिल्कुल यही होता है। इसलिए एल्गोरिदम सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले नहीं हैं, वो इन सीमाओं के साथ एक बेहतर जिंदगी जीने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो चलिए इन आइडियाज को अब थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे निजी फैसलों की, वो चीजें जो हम रोज चुनते हैं और ये देखते हैं कि एल्गोरिदम हमें बेहतर विकल्प चुनने में कैसे मदद कर सकते हैं। मान लीजिए एक नया अपार्टमेंट ढूंढना है और इसके लिए 1 महीने का वक्त है, तो फैसला कब करना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में एक प्रॉब्लम है जिसे ऑप्टिमल स्टॉपिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसका एक मशहूर सॉल्यूशन है 37% का नियम। ये कहता है कि अपनी खोज के पहले 37% टाइम यानी लगभग 11 दिन सिर्फ देखिए, कोई ऑफर मत दीजिए। इससे एक अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में क्या क्या है। 11 दिनों के बाद जैसे ही कोई ऐसा अपार्टमेंट मिले जो पिछले 11 दिनों में देखे गए सभी अपार्टमेंट से बेहतर हो, उसे तुरंत ले लीजिए। हर दिन हम एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। मतलब क्या कुछ नया आजमाया जाए, जैसे कोई नया रेस्टोरेंट, या फिर जो पहले से अच्छा है उसी का मजा लिया जाए, जैसे अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाना। किताब कहती है कि इसका सही जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना समय बचा है। जब हम जवान होते हैं तो ज्यादा एक्सप्लोर करना समझदारी है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने पसंदीदा लोगों और जगहों पर एक्सप्लॉइट करना ज्यादा खुशी देता है। हम सबको लगता है कि चीजों को एकदम ऑर्गेनाइज्ड रखना अच्छा होता है, लेकिन क्या ये हमेशा सच है? लेखक बताते हैं कि अपने कागजों के ढेर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाने में घंटों लग सकते हैं। शायद सीधे उस ढेर में से जरूरत का कागज ढूंढ लेना ज्यादा आसान और तेज हो। कभी-कभी ठीक-ठाक या थोड़ी बिखरी हुई व्यवस्था ही सबसे अच्छी होती है। हमारे दिमाग की भी एक लिमिट होती है, वो सब कुछ याद नहीं रख सकता। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है जो सिर्फ सबसे जरूरी जानकारी को ही रखती है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग ये कैसे तय करता है कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है? इसकी एक आम स्ट्रैटेजी है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड या LRU। इसका मतलब है उन चीजों को भूल जाओ जिन्हें हाल ही में इस्तेमाल नहीं किया है। सोचिए, अपने स्कूल के दोस्त का फोन नंबर शायद याद न हो, लेकिन जिस पिज्जा की दुकान से कल ऑर्डर किया था उसका नंबर याद हो सकता है। तो भूलना कोई कमी नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक स्मार्ट तरीका है ताकि जरूरी चीजों के लिए जगह बनी रहे। ठीक है, हमने देखा कि कैसे फैसले लें। आप देखते हैं कि अपने काम और अपनी सोच को और बेहतर कैसे बनाया जाए। हमारी टू डू लिस्ट भी एक कंप्यूटर की तरह ही है, जिसमें बहुत सारे काम हैं और समय कम। कंप्यूटर साइंस हमें कुछ तरीके बताता है। पहला, छोटे छोटे और आसान काम पहले निपटा लें, इससे मोमेंटम मिलेगा। दूसरा, जिसकी डेडलाइन सबसे पास है उसे पहले करें। तीसरा, अगर कोई जरूरी काम आ जाए तो पुराने काम को बीच में रोकने से ना डरें। और चौथा, कभी कभी हर काम को थोड़ा थोड़ा समय देना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्या हम अपनी राय पर हमेशा कायम रहते हैं या नई जानकारी मिलने पर उसे बदलते हैं? बेजियन तर्क यही सिखाता है। इसका मतलब है कि समझदार होना अड़े रहने में नहीं, बल्कि नए सबूतों के आधार पर अपनी सोच को लगातार अपडेट करते रहने में है। जैसे अगर लगता है कि एक रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, लेकिन 5 दोस्त उसकी तारीफ करते हैं, तो शायद अपनी राय पर दोबारा सोचना चाहिए। कंप्यूटर की दुनिया में एक शब्द है ओवरफिटिंग। इसका मतलब है जब कोई सिस्टम पुरानी जानकारी को इतना ज्यादा रट लेता है कि वो नई सिचुएशन में काम ही नहीं कर पाता। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है।
जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम भी ओवरफिटिंग के शिकार हो जाते हैं और बड़े मौके चूक जाते हैं। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हल करने में हजारों साल लग सकते हैं? इन्हें एनपी हार्ड समस्याएं कहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही मुश्किल समस्याओं से भरी है, जैसे सबसे अच्छा करियर कौन सा है। इन समस्याओं का कोई परफेक्ट जवाब होता ही नहीं, इसलिए कभी-कभी एक अच्छा अनुमान लगाना या काम चलाऊ समाधान ढूंढना आलस नहीं, बल्कि सबसे समझदारी वाला काम है। अब तक हमने पर्सनल फैसलों और सोच की बात की, लेकिन हम अकेले तो नहीं रहते। अब देखते हैं कि एल्गोरिथम हमारे सामाजिक जीवन और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार के बारे में क्या सिखाते हैं। हमें लगता है कि रैंडम होने का मतलब है बेतरतीब होना, लेकिन कंप्यूटर साइंस में रैंडमनेस एक बहुत पावरफुल टूल है। यह हमें एक ही ढर्रे पर चलने से रोकता है और नए रास्ते खोजने में मदद करता है। जिंदगी में भी कभी-कभी सिर्फ सिक्का उछालकर फैसला करना या बिना सोचे समझे कोई नई जगह घूमने चले जाना एक नई दिशा दे सकता है। ये अराजकता नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। चाहे सड़क का ट्रैफिक हो या इंटरनेट, सभी नेटवर्क कुछ नियमों का पालन करते हैं। जब हर कोई सबसे छोटा रास्ता अपनाता है तो जैम लग जाता है और सब देर से पहुंचते हैं। और सबसे अजीब बात यह है, कभी-कभी एक सड़क को बंद करने से ट्रैफिक बेहतर हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि जो विकल्प व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छा लगता है, वो पूरे ग्रुप के लिए सबसे खराब हो सकता है। हमारी जिंदगी एक खेल की तरह है, जिसमें हम लगातार दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। गेम थ्योरी हमें सिखाती है कि इन खेलों में जीतने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं। और हैरानी की बात यह है कि सबसे तर्कसंगत और सफल स्ट्रैटेजीज अक्सर सबसे नैतिक भी होती हैं, जैसे सहयोग करना और भरोसा बनाए रखना। और अब हम आते हैं इस किताब के सबसे खूबसूरत आइडिया पर, कंप्यूटेशनल काइंडनेस या कंप्यूटर वाली दयालुता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दूसरों की जिंदगी को आसान बनाना, उनके सोचने का बोझ कम करके। कंप्यूटेशनली दयालु होने का मतलब है दूसरों के लिए चीजों को आसान बनाना। जैसे जब दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बने तो ये पूछने की बजाय कि कहाँ चलें, 3 अच्छे ऑप्शन देना ज्यादा दयालुता है। इससे सामने वाले के सोचने का बोझ कम हो जाता है। यही है कंप्यूटेशनल काइंडनेस। तो इन सभी एल्गोरिदम से हमें जिंदगी के बारे में आखिर क्या सीखने को मिलता है? चलिए इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एल्गोरिदम्स टू लिव बाय हमें सिखाती है कि परफेक्शन नामुमकिन है। अच्छी स्ट्रैटेजीज हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन से ज्यादा कारगर होती हैं। अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है, कोई कमी नहीं। और असली समझदारी कठोर होने में नहीं, बल्कि समय के साथ ढलने में है। तो अंत में एल्गोरिदम सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है, वो हमें क्लैरिटी, बैलेंस और यहाँ तक कि करुणा के साथ जीने का रास्ता दिखाते हैं। तो अब सवाल ये है, हम अपनी जिंदगी के किस हिस्से में एक बेहतर एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।